Hello everyone, this is your host Manjeet Singh and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 9, Test 3, Passage 3 and the name of the passage is Information Theory, the Big Idea. Let's start with the reading. Okay, let's start with the para. Information Theory, the Big Idea. Okay, and let's start from the first question of this passage and that is 27th. Okay, an explanation of the factors affecting the transmission of information. Okay, explanation दे रखी है factors की जो affect करती हैं information जो transmit की जाती है उसको affect करती हैं, तो उसके बारे में explanation दे रखी है। और ये जो आपका given है ये आंसर D है और ये D पैराग्राफ में given है। अगर हम इसकी फर्स्ट 5 लाइन्स पढ़ेंगे तो इसमें पता लगेगा। ओके, नॉइज यूजुअली मीन्स अनवांटेड साउंड्स। नॉइज होती क्या है? ये क्या होता है? अनवांटेड साउंड होता है जो हमें नहीं चाहिए होता, वो पीछे से आवाज आ रही होती है कुछ ना कुछ। ओके, साउंड्स विच इंटरफेयर विद जेन्युइन इंफॉर्मेशन, जो कि इंटरफेयर करती है जो असली इंफॉर्मेशन है उस पे। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हम देख सकते हैं रेडियो पे, जो पीछे शर करके आवाज आती रहती है, उसे हम कहते हैं नॉइज। ओके, इंफॉर्मेशन थ्योरी जनरलाइजेस दिस आइडिया वाया थ्योरम्स। इंफॉर्मेशन थ्योरी है जो उसे जनरलाइज करती है, कैसे? थ्योरम के जरिए, जो क्या करती है? दैट कैप्चर द इफेक्ट ऑफ नॉइज, जो कैप्चर करती है किस चीज को? इफेक्ट्स को नॉइज की, मैथमेटिकल प्रिसिशन में। ओके, इन पर्टिकुलर शैनन शोड दैट, क्या शो कर रहा है? नॉइज सेट्स अ लिमिट ऑन द रेट। नॉइज क्या करता है? वो एक लिमिट को सेट कर देता है और रेट एट विच इंफॉर्मेशन कैन पास, जिससे वो इंफॉर्मेशन जा सकती है अलॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल्स वाइल रिमेनिंग एरर फ्री। ओके, जहाँ पे वो कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू जा सकती है एरर फ्री रहते हुए, ठीक है, वहाँ पे कोई एरर ना आए। तो ये रेट होता है जो कि नॉइज सेट कर देता है, ठीक है। सो नॉइज, ये आंसर क्या आपका? डी आंसर है। 28. Okay, the next one, an example of how unnecessary information can be omitted. एग्जाम्पल दे रखी है कैसे हम unnecessary, जो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, उसको निकाल सकते हैं। ये उसका आपका आंसर क्या है? F। तो F में ही गिवन है ये जो आपका, अगर हम F का फर्स्ट 4 लाइन्स पढ़े, यहाँ पे लिखा है शनन ऑल्सो लेड द फाउंडेशंस ऑफ मोर एफिशिएंट वेज ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। शैनन ने ले की फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा रखी गई इनके द्वारा, ठीक है, मोर एफिशिएंट वेज जो थे इसको इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के। बाय स्ट्रिपिंग आउट सुपरफ्लोस रिडंडेंट। रिडंडेंट हम कहते हैं, उस वर्ड के लिए यूज करते हैं हम जहाँ पे कोई चीज़ पहले काम की थी और अब ना रही हो। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आजकल हम टेस्ला कार्स देख रहे हैं। टेस्ला कार्स में एक फीचर होता है जिसपे वो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है। तो अगर वो सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है, अगर हमें ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है तो ड्राइवर क्या है यहाँ पे? रिडंडेंट हो चुका है, वो हमें किसी काम का नहीं रह गया ड्राइवर, तो उसे हम रिडंडेंट कहते हैं, रिडंडेंसी कहते हैं उसे हम। ओके, बाय स्ट्रिपिंग आउट सुपरफ्लोस बिट्स फ्रॉम डेटा, तो ये निकालता है फ्रॉम डेटा विच कॉन्ट्रीब्यूटेड लिटिल रियल इन्फॉर्मेशन, जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है बहुत थोड़ा रियल इन्फॉर्मेशन के बीच में। एंड एज मोबाइल फोन टेक्स्ट मैसेजेस लाइक 1 CNCU शो, क्या शो कर रहा है? इट इज ऑफन पॉसिबल टू लीव आउट अ लॉट ऑफ डेटा विदाउट लूजिंग मच मीनिंग। तो हम इसमें से बहुत सारा डेटा निकाल सकते हैं उसका मीनिंग निकाले बिना। जैसे हम व्हाट्सएप पे हम मैसेज टाइप करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम सी यू सून लिखते हैं, तो हम वहाँ पे क्या लिखते हैं? सी ये वाला यूज करके और यू ये वाला यूज करके सून लिख देते हैं। तो हम SEE नहीं यूज कर रहे और यू में YOU नहीं यूज कर रहे, तो उसमें हम काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमने निकाल दी और हमारा जो आंसर था वो भी मीनिंगफुल रहा। सो डेटा क्या है? मीनिंगफुल है। तो ये एग्जांपल दी गई है कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं जो जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। लिखा है एग्जांपल हाउ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कैन बी ओमिटेड। ओके, 29th। ओके, अ रेफरेंस टू शैनन्स एटीट्यूड टू फेम। एक रेफरेंस दिया गया कहाँ पे? शैनन का जो एटीट्यूड था फेम के तरफ, तो ये बी आंसर है आपका, बी पैराग्राफ में गिवन है। और ये आपको गिवन है बी पैराग्राफ की 6th लाइन में, जहाँ पे लिखा है वाइल एट बेल लैबोरेटरीज शैनन डेवलप्ड इंफॉर्मेशन थ्योरी। शैनन ने डेवलप की इंफॉर्मेशन थ्योरी बट शन्ड द रिजल्टिंग एक्लेम,
पर जो रिजल्टिंग एक्लेम था उसे उन्होंने टर्न अवे कर दिया, मतलब उससे अलग चले गए दूर। उन्होंने मतलब उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, किसी को पता नहीं लगने दिया कि मतलब कि ये इन्होंने किया था। तो जो मतलब इन्होंने निकाली थी इन्फॉर्मेशन थ्योरी, जो डेवलप की थी, वो असल में की इन्होंने ही थी, ओके, बट इन्होंने एक्लेम नहीं लिया, कोई भी रिकॉग्निशन नहीं लिया। ओके, नेक्स्ट वन इज 30th, डिटेल्स ऑफ अ मशीन केपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे डिटेल दी गई है किसकी, हमें मशीन के बारे में जो केपेबल थी कि इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर लेती थी, पूरा क्लियरली समझ लेती थी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को स्पेशली। और ये है आपका ई पैराग्राफ में गिवन है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है बार कोड, जो हम बार कोड यूज़ करते हैं। अगर ना कोई यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि कैसे एक क्रम्पल्ड क्रिस्प का बैग है, जो चिप्स का बैग, अगर हम उसे एकदम से क्रम्पल कर दें, ठीक है, बिल्कुल निचोड़ दें, और फिर भी वो उसको रीड कर लेता है, बार कोड जो कॉपी करता है वो उसको मतलब कॉपी कर सकता है, रीड कर सकता है। तो उसके बारे में एग्जांपल दी गई है यहाँ पे। और ये जो आपका गिवन है ई पैराग्राफ है, ई पैराग्राफ की अगर 5th लाइन पढ़ोगे, जहाँ पे लिखा है अदर कोड्स हैव बिकम पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, है ना। बहुत सारे कोड्स जो हैं पार्ट बन चुके हैं एवरीडे लाइफ के, जैसे हमारे आज है फोन पे का बार कोड, या पेटीएम का, या गूगल पे का, सबका सेम ही होता है। ओके, सच एज द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और बार कोड विच यूजेस अ सिंपल एरर डिटेक्टिंग सिस्टम। वो क्या यूज करता है, एक सिंपल एरर डिटेक्टिंग सिस्टम यूज करता है दैट इंश्योर्स सुपरमार्केट चेकआउट लेजर्स। तो वो क्या इंश्योर करता है कि सुपरमार्केट में चेकआउट लेजर्स कैन रीड द प्राइस इवन ऑन, क्या पढ़ सकता है वो, प्राइस पढ़ सकता है ना। अ क्रम्पल्ड बैग ऑफ क्रिस्प्स, एक क्रम्पल्ड बैग जो बिल्कुल इकट्ठा किया गया है बैग, ठीक है, जो ढंग से आप पढ़ भी नहीं पाओगे, बट उसे वो बार कोड पढ़ लेता है, ठीक है। वो जो सिस्टम होता है उनके पास, प्रोडक्ट कोड होता है, वो उसे लेजर पढ़ लेती है। ओके, सो ये जो आपका आंसर है 30th का ई, डिटेल्स ऑफ मशीन जो केपेबल है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए भी। ओके, 31, अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन थ्योरी। एक डिटेल्ड अकाउंट बताया हुआ है, कैसे कि इंसिडेंट के बारे में बताया हुआ है कि कैसे वो इन्वॉल्व की गई इंफॉर्मेशन थ्योरी। इंफॉर्मेशन थ्योरी इन्होंने कैसे यूज़ की। ओके, और ये ए पैराग्राफ में गिवन है। अगर हम पूरा ए पैराग्राफ पढ़ें, यहाँ पे लिखा है इन अप्रैल 2002 एन इवेंट टुक प्लेस विच डेमोन्स्ट्रेटेड वन ऑफ द मैनी एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी। जो एप्लीकेशन यूज की गई इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में, तो उसके बारे में बताया गया, डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। कैसे हुआ ये, यहाँ पे एक स्पेस प्रोब था, वोयेजर 1 उसका नाम था, लॉन्च्ड इन 1977, हैड सेंट बैक स्पेक्टेकुलर इमेजेस, उसने इमेजेस भेजी उसकी जुपिटर और सैटर्न की, एंड देन सोर्ड आउट ऑफ द सोलर सिस्टम में फिर और आगे चला गया ऑन अ वन वे मिशन टू द स्टार्स की तरफ चला गया। एंड आफ्टर 25 years ऑफ एक्सपोजर टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर, 25 साल तक एक्सपोज रहा वो किस चीज है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, वो जमा देने वाली ठंड थी यहाँ पे, ऑफ डीप स्पेस, द प्रोब वाज बिगिनिंग टू शो इट्स एज। तो यहाँ पे एक थोड़ा हल्का खराब होना शुरू हो गया, उसने अपनी एज दिखानी शुरू हुई कि, और सेंसर्स एंड सर्किट्स वर ऑन द ब्रिंक ऑफ फेलिंग, और सेंसर्स और सर्किट्स क्या होने वाले थे, ये फेल होने वाले थे। एंड नासा एक्सपर्ट्स रियलाइज्ड, क्या रियलाइज किया उन्होंने, दैट दे हैड टू डू समथिंग और लूज कॉन्टैक्ट विद देयर प्रोब फॉरएवर। या तो ये कुछ करेंगे या इनका जो कॉन्टैक्ट है वो टूट जाएगा प्रोब से। तो उन्होंने क्या किया गया, द सोल्यूशन वाज टू गेट अ मैसेज टू द वोयेजर 1। तो सोल्यूशन क्या था कि ये मैसेज भेजे वोयेजर 1 को, टू इंस्ट्रक्ट इट टू यूज स्पेयर्स, ताकि वो अपने स्पेयर्स यूज कर सके, टू चेंज द फेलिंग पार्ट्स, ताकि फेलिंग पार्ट्स को चेंज कर सके। एंड विद द प्रोब 12 बिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ, वो 12 है ना बिलियन किलोमीटर दूर था अर्थ से। एंड दिस वाज नॉट एन इजी टास्क, कोई आसान टास्क तो था नहीं। बाय मीन्स ऑफ रेडियो डिश बिलोंगिंग टू नासास डीप स्पेस नेटवर्क, रेडियो डिश यूज की जो कि डीप स्पेस में था। द मैसेज वाज सेंट आउट इनटू द डेप्थ्स ऑफ स्पेस, मैसेज भेजा गया इवन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से गया। एंड इट टुक ओवर 11 hours टू रीच इट्स टारगेट, 11 घंटे लगे, फार बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ प्लूटो। येट इनक्रेडिबली, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, इनक्रेडिबली द लिटिल प्रोब मैनेज टू हियर द फेंट कॉल, उसने कॉल को रिसीव किया फ्रॉम इट्स होम प्लैनेट एंड सक्सेसफुली मेड द स्विच ओवर। तो उसने उसको चेंज कर लिया, ठीक है, अपने स्पेयर्स को यूज करना शुरू किया। तो ये क्या था, इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में था कि कैसे इंफॉर्मेशन भेजी गई, ठीक है, 12 बिलियन किलोमीटर दूर तक, ठीक है, जिसे पहुंचने में 11 घंटे लगे रेडियो डिश की
यूज से जो नासा ने किया था, स्पेस ने भेजी थी इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो उसको रिप्लाई भी किया, उस पर उसने स्विच ओवर भी किया वोयेजर 1 ने। तो ये इसके बारे में एग्जांपल दी गई है, ओके, कैसे इंफॉर्मेशन थ्योरी यूज हुई। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज 32, अ रेफरेंस टू व्हाट शैनन इनिशियली इंटेंडेड टू अचीव इन हिज रिसर्च। ओके, रेफरेंस दिया गया है किसके बारे में, जो शैनन हासिल करना चाहता था बिल्कुल शुरू में जब उसने ये स्टार्ट किया, वो इंटेंट था करना चाहता था, मतलब कुछ चीज़ हासिल करना चाहता था अपनी रिसर्च में। तो ये आंसर है सी, और सी आपका गिवन है सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे अगर आप पढ़ोगे थर्ड लाइन से, जहाँ पे लिखा है ही सेट आउट विद एन अपेरेंटली सिंपल एम, बिल्कुल क्लियर सिंपल एम था उसका, टू पिन डाउन द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या पिन डाउन करना चाहता था कि प्रिसाइज मीनिंग क्या है, सही मीनिंग क्या है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वो है क्या, तो ये इसका एम था। सो आई होप आपका आंसर समझ में आया होगा, ये था सी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज दीज आर द फिलिप्स। ओके, द वोयेजर 1 स्पेस प्रोब। तो अब इसके बारे में, ये है हमारी कीवर्ड्स है, द वोयेजर 1 स्पेस प्रोब, जिसके बारे में हमने बात की, कौन से 31 आई थिंक 31 क्वेश्चन में बात की थी, या 31st क्वेश्चन में बात की थी, ये सब ए पैराग्राफ में गिवन है। ओके, द प्रोब ट्रांसमिटेड पिक्चर्स ऑफ बोथ जुपिटर एंड सैटर्न देन लेफ्ट आउट द सोलर सिस्टम। अब क्या हुआ यहाँ पे, प्रोब क्या था, जुपिटर और सैटर्न की इसने पिक्चर्स भेजी, यह हमें आंसर पता है, बट उसने कुछ पिक्चर्स भेजी थी, ठीक है, ट्रांसमिट की थी, उसके बाद छोड़ दिया था सोलर सिस्टम को। तो हमें ये वर्ड्स ढूंढने हैं, तो ये हमारा गिवन है ए पैराग्राफ में। और अगर हम ए पैराग्राफ में पढ़ेंगे सेकंड लाइन से, यहाँ पे लिखा था स्पेस प्रोब वोयेजर 1 लॉन्च्ड, ठीक है, स्पेस प्रोब वोयेजर 1 जो हमारा कीवर्ड था, जो पैरा का जो मतलब फिलिप्स है उसकी हेडिंग है, तो हमें यही ढूंढना था, यहाँ से स्टार्ट है। वोयेजर 1 लॉन्च्ड इन 1977 हैड सेंट बैक स्पेक्टेकुलर इमेजेस, जो पिक्चर्स वहां पे वर्ड यूज किया है, किस चीज की, जुपिटर और सैटर्न की। सो आंसर क्या है, जुपिटर और सैटर्न। उसके बाद क्या किया उसने, छोड़ दिया किसको, सोलर सिस्टम को, और ये भी हमारा वहीं पर ही गिवन है जहाँ पे लिखा है देन सोर्ड आउट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से बाहर हो जाता है, ऑन अ वन वे मिशन टू द स्टार्स, मिशन स्टार्स की तरफ चला गया। ओके, सो आंसर क्या है, सोलर सिस्टम। ओके, द नेक्स्ट वन। ओके, अगर हम आगे पढ़े, यहाँ पे लिखा था फ्रीजिंग टेम्परेचर्स वर फाउंड टू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट, यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा उस पे ऑन पार्ट्स ऑफ स्पेस प्रोब, उसके पार्ट्स पे, ठीक है, उसने अपनी एज दिखानी शुरू की। थर्ड पॉइंट क्या है, साइंटिस्ट फियर्ड दैट बोथ द सेंसर्स एंड सर्किट्स वर अबाउट टू स्टॉप वर्किंग। तो ये सेंसर्स और सर्किट्स अब फेल होने वाले थे। 35th का यहाँ पे लिखा हुआ ये सेंसर्स और सर्किट्स के बारे में। अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे 35th, यहाँ पे लिखा सेंसर्स एंड सर्किट्स, 5th लाइन में, सेंसर्स एंड सर्किट्स वर ऑन द ब्रिंक ऑफ फेलिंग। कहाँ पे थे वो, फेल होने ही वाले थे। एंड नासा एक्सपर्ट्स को क्या रियलाइज किया, दैट दे हैड टू डू समथिंग और लूज कॉन्टैक्ट विद द प्रोब फॉरएवर। या तो वो उसको चेंज करेंगे, ठीक है, सर्किट सेंसर के लिए कुछ करेंगे, या तो वो छोड़ देंगे अपना, मतलब कांटेक्ट हमेशा के लिए लूज कर देंगे। सो आंसर क्या है, सेंसर्स एंड सर्किट्स। ओके, द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, द ओनली होप वाज टू टेल द प्रोब टू रिप्लेस देम विद द स्पेयर्स। एक ही होप थी, वो क्या थी, बट डिस्टेंस मेड कम्युनिकेशन विद द प्रोब डिफिकल्ट। तो वो क्या था, वो कम्युनिकेशन करें, जो कि प्रोब के साथ बड़ा ही डिफिकल्ट था, बट उन्होंने किया, ठीक है, उन्होंने किया और उन्होंने इसको स्पेस चेंज करने के लिए मतलब कमांड किया। और ये जो आपका गिवन है, ये आपका 7th लाइन में गिवन है। ओके, द सोल्यूशन वाज टू गेट अ मैसेज टू वोयेजर 1, ठीक है, उसको मैसेज पहुंचाएं, टू इंस्ट्रक्ट इट टू यूज स्पेयर्स, ताकि अपने स्पेयर्स यूज कर सके, टू चेंज द फेलिंग पार्ट्स, ताकि अपने फेलिंग पार्ट्स को चेंज कर सके। तो आंसर क्या है, स्पेयर्स। ओके, okay, let's move on to the next one. 37th, a dash was used to transmit the message at the speed of light. Okay, एक रेडियो डिश यूज, कोई चीज यूज की गई थी, वो क्या थी, रेडियो डिश, ताकि ट्रांसमिट कर सके मैसेज को, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से यूज कराने के लिए। और ये जो आपका गिवन है, यहाँ पर गिवन है ए पैराग्राफ के लास्ट 5 लाइन्स में, जहाँ पे लिखा है बाय मीन्स ऑफ अ रेडियो डिश, सॉरी, ओके, रेडियो डिश है, belonging to NASA's deep space network,
बिलोंग करती थी इसको, नासा के डीप स्पेस नेटवर्क था वहाँ पे। द मैसेज वॉज सेंट आउट इनटू द डेप्थ्स ऑफ स्पेस, मैसेज भेज दिया। इवन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, वो गया तब भी उसे 11 घंटे लगे थे पहुंचने में टारगेट के लिए, फार बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द प्लूटो, प्लूटो के ऑर्बिट के आगे जाके, ठीक है, वहां पे उसे भेजा गया था इंफॉर्मेशन को। ओके, सो 37 तक ये हो चुका है रेडियो डिश। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दीज आर 38, 39, 40 एंड दीज आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एक्चुअली। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज 38। The concept of describing something as true or false, जो concept था describe करना something true or false was a starting point for Shannon, वो starting point था Shannon के लिए in his attempts to send messages over distance, ताकि वो अपने जो मैसेज थे वो भेज सके, दूर तक भेज सके। ओके, सो ये क्वेश्चन क्या है? द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग एज ट्रू और फॉल्स, कंसेप्ट है डिस्क्राइब करना कुछ जो ट्रू और फॉल्स में, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट था शैनन के लिए अपने अटेम्प्ट में। कौन सा अटेम्प्ट था वो? ताकि वो मैसेजेस को भेज सके, दूर दूर तक भेज सके स्पेस में। ओके, सो आंसर क्या है? ट्रू। और ये जो आपका गिवन है 38th, ये गिवन है नेक्स्ट पेज पे एंड दैट इज इन सी पैराग्राफ, थर्ड लाइन, जहां पे लिखा है ही सेट आउट विद एन अपेरेंटली सिंपल एम। क्या सिंपल एम था? टू पिन डाउन द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि वो पिन डाउन कर सके किस चीज के लिए? प्रिसाइज मीनिंग किस चीज का? इंफॉर्मेशन का। एंड द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन वो क्या थी? शैनन आर्ग्यूड इज वेदर समथिंग इज ट्रू और फॉल्स, कि कोई भी चीज थी वो या ट्रू है या फॉल्स है, उस हिसाब से वो भेज सके। विच कैन बी कैप्चर्ड इन द बाइनरी यूनिट, जो कि उन्होंने बाइनरी यूनिट में कैप्चर की, और बिट्स में ऑफ द मीनिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ 1 और 0, जो कि कंप्यूटर्स वाले बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं और समझते हैं कि 1 और 0 की फॉर्म में उसने यूज करना चाहा किसको? ट्रू और फॉल्स को। तो उसका पहला एम यही था कि सिंपल इंफॉर्मेशन भेज सके, ट्रू और फॉल्स की वो किस हिसाब से भेजी? उसने बाइनरी सिस्टम को यूज किया, 1 और 0 को। तो आंसर क्या है? ट्रू। ओके, द नेक्स्ट वन 39, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सेंट इन अ गिवन टाइम पीरियड इज डिटरमिन्ड, जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि भेजी जा सकती है किसी गिवन टाइम पीरियड में, वो क्या किस चीज पर डिटरमिन्ड होती है? विद रेफरेंस टू द सिग्नल स्ट्रेंथ, किस चीज पर डिपेंड करती है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है और नॉइज लेवल क्या है। ठीक है, सो सिग्नल की स्ट्रेंथ और नॉइज लेवल उस पर डिपेंड करता है। ट्रू, ये आंसर ट्रू है। और ये जो आपका गिवन है ये है डी पैराग्राफ में, डी पैराग्राफ की थर्ड लाइन से, जहां पे लिखा है शैनन शोड दैट नॉइज सेट्स अ लिमिट ऑन द रेट एट विच इंफॉर्मेशन कैन पास। जो नॉइज होता है वो क्या करता है? लिमिट को सेट कर देता है जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन पास कर पाएगी अलोंग कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू, व्हाइल रिमेनिंग एरर फ्री, और वो एरर फ्री रहे, वहां पे कोई एरर ना आए। एंड दिस रेट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, ये रेट किस पे डिपेंड करता है? कि जो स्ट्रेंथ है सिग्नल की उस पे डिपेंड करता है। एंड नॉइज ट्रैवलिंग डाउन द कम्युनिकेशन चैनल, और जो नॉइज जा रही है कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, ऑन इट्स कैपेसिटी एंड इट्स बैंडविड्थ। ठीक है, जो उसकी कैपेसिटी होती है उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो उस पे डिपेंड करता है दो चीजों पे। किस चीज पे? एक तो नॉइज पे, दूसरा रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है सिग्नल की, उन दो चीजों पे। तो आंसर क्या है? ट्रू। Okay, let's move on to the 40th, the last one. Products have now been developed which can convey more information than Shannon had anticipated as possible. कह रहे हैं कि products है ना डेवलप हो चुके हैं जो कन्वे कर सकते हैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो कि शैनन ने एंटिसिपेट की थी कि ऐसा पॉसिबल है। तो आंसर क्या है? फॉल्स। ऐसा कुछ नहीं है। जो शैनन ने एंटिसिपेट किया था एक्चुअली, जो आज जो इंफॉर्मेशन कन्वे कर पा रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल उसी के बराबर है, उसी के नज़दीक है जो शैनन ने सोचा था, जो शैनन ने बताया था, कहा था कि इतना कर सकते हैं। तो वो आंसर क्या है? ये आंसर फॉल्स हो चुका है। और ई पैराग्राफ के लास्ट 4 लाइंस में गिवन है जहाँ पे लिखा है एज रिसेंटली एज 1993 engineers made a major breakthrough by discovering so-called turbo codes मिले which come very close to Shannon's ultimate limit for the maximum rate, जो बहुत ही क्लोज है किसके? शैनन ने जो अल्टीमेट लिमिट बताई थी मैक्सिमम रेट
डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड रिलायबली, जो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं रिलायबली, सही तरीके से, जिस पे भरोसा भी किया जा सकता है कि ये पहुंच जाएगा। एंड नाउ प्ले अ की रोल इन द मोबाइल वीडियो फोन रेवोल्यूशन। आज ये की रोल प्ले कर रहा है किस चीज में, मोबाइल वीडियो फोन जो हम यूज करते हैं रेवोल्यूशन में, ठीक है। रेवोल्यूशन लेके आया, क्रांति लेके आया है वो। तो आंसर क्या है, फॉल्स, क्योंकि ये एंटिसिपेट जो किया था शैनन ने, ये उसके बराबर की वैल्यू है। और यहाँ पे क्या लिखा है, हैव नाउ बीन, प्रोडक्ट्स डेवलप हो चुके हैं जो उससे ज्यादा करते हैं, उससे ज्यादा नहीं है, वो क्लोज है उसके जो शैनन ने एंटिसिपेट किया था। सो आंसर क्या है, फॉल्स। आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको रीडिंग समझ में आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।